नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपके सवाल हमारे तक पहुंचे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है, नए नए तरीके के सवाल आए हैं दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। दोस्तों, कहते हैं जब परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हनुमान जी के पाठ भी शुरू हो जाते हैं। और संकट मोचन महाबली दोस्तों ऐसे हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जितने भी प्रकार के दुख और परेशानियां आती हैं उनको दूर वो अवश्य ही करते हैं। आज तक करते हुए आए हैं। आप लोग इस चीज़ का बहुत लाभ उठा चुके हैं अपने जीवन में। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब आपके जीवन का संकट कोई बड़ा आ जाए, जब आप उससे लड़ने में हार जाते हैं, तब आप हनुमान जी महाराज के संकल्प पाठ को उठाते हैं और उसके बाद उसका जो चमत्कार आपके जीवन में होता है दोस्तों, वो आप उससे कहते हैं ना दोस्तों कि विश्वास नहीं होता कि हमने ऐसा करा और हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में लाभ मिला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आज आपके सवाल कौन कौन से किस तरह के सवाल आए हैं दोस्तों। तो मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से वो सवाल बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा हर वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी हनुमान जी की पूजा करने के लिए बैठते हैं या उनके संकल्प पाठ को उठाते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ अटपटे सवाल आपके जीवन में, आपके मन में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तब क्या होगा, ऐसा ना करें तो उसका क्या फल मिलेगा, क्या रिजल्ट होगा। तो ये दोस्तों वीडियो जो है आप हर तरीके से, पूरी तरीके से आप वीडियो देखा करिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो आती हैं उसमें दोस्तों आपके लिए ज्ञान की बात ही मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ और हमेशा आपके मार्गदर्शन करता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको मार्गदर्शन करा है वैसे भी मैं आगे भी करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर संगीता देवी जी का मैसेज आया है। उन्होंने लिखा है कि बेटे के नस में क्या हो गया है, अपने हाथ इधर उधर ठिकाने लगता है, टीसी ने कुछ कर दिया है, अगर नौकरी से भी बैठ गया तो हम बहुत परेशान हैं, हमें सन्मार्ग बताएं। देखिए संगीता जी, अगर आपके बेटे के हाथ में क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा कि अपने हाथ इधर उधर वो कर रहा है, और ये टीसी का क्या मतलब है इसका भी मुझे अर्थ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, समझ रहा हूं कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा संकट में है, परेशानी में। तो संगीता जी, आपको क्या करना है कि आपको जो है मंगलवार वाले दिन, आप ध्यान रखिए, आपका बेटा संकट में है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना है कि मंगलवार वाले दिन आप प्रातःकाल अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप नहाने धोने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आप हनुमान जी के सामने चमेली के या तिल का तेल का दीपक जलाकर वहाँ पर एक कटोरी में आप गंगा जल रख दें। एक कटोरी में गंगा जल रख लें या सादा पानी रख लें, उसमें गंगा जल आप मिला के रख लें। और उसके बाद आपको नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का, ये जो हनुमान चालीसा की चौपाई आती है आपने कई बार सुनी होगी, आपने रोज़ इसका पाठ भी किया होगा। तो इस चौपाई को आप जो है 108 बार आप जाप कर लें। माला लेकर आप 108 बार जाप कर लें। अगर माला नहीं है तो आप अपने हथेलियों की उंगलियों पर भी आप गिनती करके 108 बार इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। जाप करने के साथ साथ अगर आपके बेटे की कोई दवाई वगैरह चल रही है, उस दवाई से आप इस जल को पिलाएं और ऐसा आप प्रतिदिन करें। इससे आपके बेटे को जो हाथ में परेशानी है बहुत लाभ मिलेगा। और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मैं ये जो उपाय कर रही हूँ अपने बेटे के हाथ को ठीक करने के लिए कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी कम समय में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा आपके जीवन में। आपके बेटे के लिए ये संकट तुरंत ही आपका दूर हो जाएगा। और उसके साथ ही आप अगर चाहें तो हनुमान जी महाराज का आप 3 दिन या फिर 7 दिन का संकल्प पाठ कर लें। संकल्प पाठ कर लें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है 7 दिन का संकल्प पाठ है या 11 दिन का है या 3 दिन का है। अगर आप इनमें से कोई भी संकल्प पाठ पूरी विधि के अनुसार आप कर लेते हैं और उसका जल अगर आप अपने बेटे को पिलाते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत ही जल्दी आपका बेटे का हाथ ठीक हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी आपकी बेटे की कहीं नहीं जाएगी। संकट मोचन महाबली आपको, आपके बेटे की रक्षा करेंगे और आपके जीवन से जो भी दुख है वो बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल आता है विजेंद्र कुमार जी का। ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए करूं तो जल का क्या करूं, वो तो ससुराल में है। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात ये कि आप अगर हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ जो आप कर रहे हैं तो उस जल को आपको क्या करना है, क्योंकि आप पिला नहीं पाएंगे क्योंकि आपका जो बेटा है वो ससुराल में है। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, आप 11 दिन तक जो जल रख रहे हैं वो प्रतिदिन पहले दिन से ही उस जो दूसरे लोटे या कटोरी में आपने जो दूसरा जल रख रखा है पीने या पिलाने के लिए, मैं उस जल की बात कर रहा हूँ। जो बड़े लोटे में आपने रख रखा है वो आप किसी पेड़ में, पौधे में डाल दीजिए। और जो दूसरा लोटे वाला जो जल है, तो जब आप संकल्प पाठ करेंगे पहले दिन से
और जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा तो उसके अगले दिन आप जब सुबह जल उठाएंगे तो उस जल को आपको क्या करना है कि नहाने धोने के बाद आप जब जल उठाएं तो उस जल को उठाते समय आप हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए और जो आपने संकल्प में अपनी समस्या या जो परेशानी बोली है अपने बेटे के लिए, उस परेशानी को याद करते हुए उस जल को धीरे धीरे करके आप किसी पौधे में डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जिस पौधे में आप जल डाल रहे हैं वो पौधा कांटों वाला नहीं होना चाहिए। साधारण पौधा हो, किसी फूल का पौधा हो, उसमें आप डाल दीजिए और उस परेशानी को हनुमान जी महाराज के सामने याद करते हुए उस जल को डालें कि आपने जो पाठ रखा है वो किस समस्या के लिए रख रखा है। ऐसा आप प्रतिदिन 11 दिनों तक करें, क्योंकि आपका बेटा ससुराल में है और वो जल नहीं पी पाएगा, तो ऐसी तरीके से आप जल को किसी पौधे में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप अपनी परेशानी को ज़रूर याद कर लीजिएगा हनुमान जी महाराज के सामने। यह उपाय आप 11 दिनों तक करें, यानी कि संकल्प पाठ आपका 11 दिनों का है या 7 दिन का है, जितने दिनों का आपने संकल्प पाठ किया है उतने दिनों तक आप प्रतिदिन करें। आपके बेटे के लिए जो आपने परेशानी आपने बोल रखी है, जिस समस्या के लिए आपने कर रखा है, बहुत जल्दी ही निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि ऐसा किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत करोड़ों लोगों ने इस चीज़ का लाभ उठाया है। उनके जीवन में जो चमत्कारिक फ़ायदे होते आ रहे हैं उनसे हर व्यक्ति प्रतिदिन गुजर रहा है। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और वो ससुराल में है तो कोई बात नहीं। आप इस तरीके से करेंगे, वो जल्द ही आपके पास होगा और सही सलामत होगा। आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। कमेंट करके हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों एक अगला मैसेज आया है शिवराज सोनोवाल जी का। वो कहते हैं कि मुझे हनुमान जी की पूजा करना है, शुरुआत कैसे करें? तो देखिए शिवराज जी, हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको क्या शुरुआत करनी है, किस तरीके से करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बहुत आसान सा तरीका है। मंगलवार का दिन आप जैसे जानते हैं कि करोड़ों भक्त, सबको पता है कि हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित है, साथ ही शनिवार का दिन भी। तो आप इन दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन आप हनुमान जी महाराज की प्रतिमा ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से एक हनुमान जी महाराज की बैठी हुई अवस्था में प्रतिमा ले आएँ। उनके रौद्र रूप की प्रतिमा को बिल्कुल भी ना लेके आएँ। आप बैठी हुई अवस्था में एक प्रतिमा ले आएँ जिससे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उस प्रतिमा को आप मंगलवार के दिन आप एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा के उन्हें आसन दें, अपने घर में उन्हें विराजमान करें। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा को भी रखें। और अगर आपके पास एक राम दरबार का चित्र है तो आप राम दरबार का चित्र भी ले आइए, क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम है वहीं हनुमान जी हैं और जहाँ हनुमान जी वहाँ प्रभु श्री राम। तो आप इस तरीके से उनकी प्रतिमा को लाकर आप वहाँ पे विराजमान कीजिए। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। उन्हें भोग में जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहें, गुड़ चने का, लड्डू का, केले का, फल, कुछ भी, खीर, जो भी आप चढ़ा सकें, सच्चे मन से आप उन्हें समर्पित कीजिए। ध्यान रखिए कि नमक की कोई भी वस्तु आप हनुमान जी महाराज को न चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को सिर्फ मीठे भोग ही पसंद है, इसलिए नमकीन चीज़ बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। उसके बाद आप हनुमान जी महाराज के सामने आप पुष्प अर्पित करें, अक्षत चावल जो भी होता है आप उन्हें धूप दीप दिखाएं और सिंदूर का एक टीका जरूर लगाएं किसी लकड़ी की सहायता से। या फिर आप क्या कहते हैं, अगर लड़के हैं तो आप क्या कहते हैं चोला चढ़ाएं, सिंदूर में चमेली का तेल मिला के हनुमान जी का तिलक करें। उसके बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी पूजा अर्चना करने जा रहा हूं, आपको मैंने अपने घर में स्थान दिया है, प्रभु हमेशा अपनी कृपा आप मुझ पर बनाए रखिएगा, और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दें। उससे पहले आप श्री राम स्तुति का पाठ जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आप श्री राम स्तुति का पाठ करें एक बार, और एक बार हनुमान चालीसा, और उसके बाद आप हनुमान जी महाराज की आरती करें कपूर के साथ। बस इतना सा करना है आपको, और पहले ही दिन से आप अपने जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। उनकी कृपा तो मिलेगी, साथ ही आपके जीवन में जो अड़चने, परेशानियां, दुख, तकलीफ, जो छोटे छोटे कामों में संकट आ रहे हैं, बने हुए काम बिगड़ते चले आ रहे हैं, कभी कभी कोई ना कोई परेशानी आपके सामने अचानक से आके खड़ी हो जाती है, वो जाती नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उनकी कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और मंगलवार और शनिवार के दिन शाम को हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लें किसी मंदिर में जाकर। इससे अच्छा उपाय आपके जीवन के लिए कुछ नहीं होगा, आप खुद देखेंगे। और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आपके जीवन में कितना लाभ मिला। आशा करता हूं कि आप अपने सवाल के जवाब को समझ गए होंगे। कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम हमेशा आपके साथ हैं। एक अगला कमेंट आया है दोस्तों अंजलि कुमार जी का। ये लिखती हैं कि मैं तो सिर्फ लोटे में ही जल रखती हूँ और रोज़ चेंज करते हैं, पर ग्लास में नहीं रखती हूँ जल, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज़ बताइए।
देखिए अंजलि जी, अगर आप संकल्प पाठ कर रहे हैं और आप केवल लोटे में जल रख रहे हैं और अगर किसी दूसरे गिलास या बर्तन में जल नहीं रख रहे हैं, तो फिर ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से पाठ कर रहे हैं। लोटे में भी जल रखना होता है और किसी दूसरे पात्र, साफ़ कटोरी में या फिर कोई साफ़ लोटा हो, उसमें भी जल रखते हैं पीने या पिलाने के लिए। जैसे संकल्प लेते हैं, उसमें मनोकामना जब रखी जाती है तो उसमें एक जल भी रखते हैं ताकि उस संकट को दूर किया जाए। तो आप गिलास में जल नहीं रखती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप गिलास में जल नहीं रखेंगे तो आप जल पिएंगे कैसे? अपनी समस्या को दूर करने के लिए वो जल अगर आपने अपने लिए पाठ रख रखा है या किसी और के लिए रख रखा है, तो पीना भी होता है जल, और पिलाना भी होता है। तो सिर्फ लोटे में जल रख रहे हैं, उसके बाद अगर आप गिलास में नहीं रख रहे हैं, तो किस तरीके से आप पाठ कर रहे हैं, मैं कुछ थोड़ा समझ नहीं पाया। देखिए, संकल्प पाठ अगर आप कर रहे हैं तो साफ सीधी बात है, आपको 2 पात्रों में जल रखना है। एक जो मंदिर में लोटा रखा होता है उसमें जल रखना होता है, और एक दूसरा जल रखते हैं जो हम अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए पीते हैं, या फिर किसी और के लिए पाठ रख रखा है तो उसको पिलाने के लिए रखा जाता है। तो जल 2 जगह रखते हैं और संकल्प पाठ में रखना ये अनिवार्य होता है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है, अगर गिलास में जल नहीं रख रही हैं तो गिलास में जल आप ज़रूर रखिए अपने समस्या को दूर करने के लिए, या किसी और के लिए रख रखा है तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए आपको गिलास में जल रखना ही होगा। कोई परेशानी है, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी परेशानी को दूर कर सकें। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है नीतू उपाध्याय जी का। प्रश्न छोटा है लेकिन है अच्छा। वो लिखती हैं कि संकल्प कैसे लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी आती है संकल्प को लेकर। कई बार भक्तों ने गलतियां भी कर दी हैं और पहले की कुछ वीडियो में देखने के बावजूद भी आप लोगों ने गलती कर दी हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि संकल्प कैसे लेते हैं। देखिए, जब आप पाठ करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप सारी चीज़ें करने के बाद, यानी कि धूप दीप अक्षत चावल चढ़ाने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद, भोग लगाने के बाद, हनुमान जी की आपने प्रतिमा भी रख ली है चौकी पे और लाल रंग का कपड़ा बिछा के आपने आसन दे दिया। उसके बाद आप कहते हैं जल रख के आसन लगाकर आप बैठ भी गए। अब बात आती है सबसे पहले संकल्प लेने की। तो संकल्प में जो बात आती है, आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पे थोड़ा सा लोटे में जल रखकर उस पर पुष्प और अक्षत, यानी कि जो चावल होते हैं, उनको रखना है, और नीचे हथेली लगाकर आप गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए आप हनुमान जी महाराज को ध्यान कीजिए, प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए। उसके बाद आप उनसे कहिए कि हे गणपति महाराज, मेरा नाम ये है और मैं आज हनुमान चालीसा का इतने दिनों का संकल्प पाठ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, और कहते हैं आशा करता हूँ कि आप ये मेरा पाठ पूर्ण होने में मुझे शक्ति और साहस प्रदान करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, जगह और क्या कहते हैं किस परेशानी के लिए आप रख रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या संकट परेशानी है जिसके लिए आपने ये पाठ रख रखा है, उस समस्या को आप बोलिए। और इस तरीके से बोलते हुए आप जो है किस जगह में रहते हैं, शहर का नाम है, गाँव से हैं, वो भी आप बताइए, ठीक है। और अगर तारीख याद है तो आप तारीख भी बताइए। उसके बाद इस तरीके से ध्यान में रखते हुए, और कितने दिनों का संकल्प है आप ये भी बताइए, किस समस्या के लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हैं, तो आप ये भी बताइए। उसके बाद उस संकल्प को, उसने जो जल को और वो पुष्प जो आपने हाथ में रख रखा है, उसे जो है आप गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए वहीं धरती माता पर, वहीं पर आप छोड़ दीजिए। तो ये हो जाती है संकल्प की एक प्रक्रिया। आशा करता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे नीतू जी। यदि कोई संकट परेशानी हो तो आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। एक आखिरी प्रश्न, शालिनी सिंह जी लिखती हैं कि संकल्प 7 दिन पूरा हो जाए तो उसके बाद संकल्प के चावल को क्या करें। यानी कि दोस्तों, एक बात ये आती है सामने कि आप सोचते होंगे जो हमने संकल्प लिया है, तो संकल्प में जो हमने जो चावल रखे हैं, जो आपने नीचे जो धरती माता पे आप छोड़ दिए, उस संकल्प के चावलों को आपको करना क्या है। देखिए, बहुत आसान सी बात है। संकल्प आपने पहले दिन ले लिया, संकल्प लेने के बाद जो है आप उस चावल को उठाकर जो है किसी गमले में, जो पौधा है कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए, आप वहाँ पर आप उसको जो है डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं संकल्प के चावलों को आप क्या करेंगे, थोड़े से चावल होते हैं हथेली पे, जो आपने संकल्प लिया अपने हथेली से और धरती माता पर छोड़ दिया, तो उन चावलों को उठाकर वहाँ पर पुष्प को उठाकर आप जो है किसी गमले या किसी पौधे में वहाँ पर आप डाल दीजिए और उन्हें ऐसे रहने दीजिए। 7 दिन अगर आपके पूरे हो गए हैं तो, या फिर उससे पहले भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं और मुरझाए हुए फूलों को भगवान के सामने नहीं रखा जाता। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो पुष्प आपने संकल्प में अपने प्रयोग किए वो मुरझा जाएंगे। तो वो पुष्प को आप उठाकर जो है किसी गमले या पौधे में उन चावलों के साथ आप वहीं डाल दीजिए। आशा करता हूँ कि शिवानी जी आपको, शालिनी जी आपको कहते हैं, इस अपने मैसेज का जवाब जरूर मिल गया होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी।
कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी आपके जीवन में कोई संकट परेशानी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको हमेशा मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं। चलता हूं दोस्तों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथा या उपाय को लेकर। तब तक कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार को बनी रहे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।